अब जरा ध्यान से समझना कार्यवाही क्या होती है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब पेट दर्द सर दर्द नहीं, आपको अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम पर कोई कार्यवाही कर सकता है। आपको कोई समस्या है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी रोड पर जा रहे हैं और आपके साथ अचानक कुछ हादसा हो जाता है, तो आपकी उस हादसे का जिम्मेदार कौन था, या जो भी वहां पर जिसने गलत किया है आपके साथ, आपकी जो गाड़ी है उसको अगर ठोक दिया है या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है, या जो भी है उसका जो दोषी पाया जाता है उसको आप क्या क्या सजा देंगे या आप उसको क्या निर्देश देंगे, यही कहलाती है हमारी कार्यवाही। अच्छा, कार्यवाही जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक होता है चीटी जैसी, एक होता है हाथी जैसी। समस्या बहुत छोटी हो तो चीटी जैसी कार्यवाही करके छोड़ दो, समस्या अगर बहुत बड़ी हो तो हाथी जैसी कार्यवाही करके छोड़ो। समस्या अगर किसी को हल्की फुल्की चोट आने जैसी है तो आप उसको कोई उम्र कैद की सजा तो नहीं दे दोगे ना। और अगर मान लीजिए समस्या ऐसी है कि उसने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया है, बिल्कुल जान से ही मार रहा है, मर्डर कर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि उसको आप 2 दिन जेल में रख के भी नहीं छोड़ दोगे, तो ये वाली बात होती है। अच्छा, पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम कार्यवाही करेंगे, हम कार्यवाही बिल्कुल ऐसे करेंगे शांत चित्त मन से। ऐसा लगना चाहिए कि भैया हम ही हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। हमें एकदम से कोई फैसला नहीं लेना है कि चलो ऐसा हो गया तो चलो आज ये कर दो वो कर दो, नहीं। आपको विवेक से शालीनता से काम करना है, जो कानून के अनुरूप हो सके वही काम करना है। मुजरिम अगर आपके सामने भाग रहा है तो ऐसा नहीं कहना कि गोली मार दो, ये कार्यवाही नहीं होती है। कार्यवाही यही होती है कि जब तक वो आप उसको जिंदा ही पकड़ के लाओ, जेल में रखो, जो प्रोसेस है वो करो, फिर आगे आप लोग जो भी है कोर्ट कानून वो लगाइए उस पे। तो कार्यवाही बिल्कुल एकदम शांत माहौल से करनी है, शांत वातावरण से करनी है, भावुक होकर भी नहीं करनी है, ना ही आप लोगों को कार्यवाही में कोई एक्शन फटाफट लेना है। जब भी आप कार्यवाही करें तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि कार्यवाही बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, कार्यवाही नॉर्मली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, मान लीजिए कि कोई नेता थे, उनके ना साले का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या नेताजी ये कह देंगे कि उस रोड को बंद कर दो, आज के बाद उस रोड से कोई नहीं गुजरेगा, ऐसी कोई कार्यवाही कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भाई साले साहब का एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, जिसने एक्सीडेंट किया उस पर कार्यवाही करें, रोड खराब है तो उस पर कार्यवाही करें, या और कोई चीज है तो उस पर कार्यवाही करें। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उस रोड को बंद करवा दोगे, आज के बाद कोई जाना नहीं चाहिए उस रोड पर, ये कार्यवाही गलत हो जाएगी, बहुत बड़ी भी कार्यवाही हो जाएगी। अच्छा, कार्यवाही कभी भी ऐसा नहीं करना है कि नई समस्या उत्पन्न कर दे। एक अगर नई प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा है मतलब वो आपकी कार्यवाही गलत है। मान लो कि मैं कहता हूं कि यार भारत देश में बहुत गरीबी है, तो एक काम करते हैं, पैसे छापने की मशीन भी अपने पास है, छापो पैसे, दे दो सबको, तो फिर आपके घर का कामकाज कौन करे? सबके पास पैसे आ जाएंगे तो आपके घर का कामकाज कौन करेगा? आपकी गाड़ी कौन चलाएगा? आपके बहुत सारे काम है, खेती बाड़ी कौन करेगा? सबके पास पैसे आ गए, छोड़ो खेती कौन करना। तो कहीं ना कहीं समस्या दूसरी खड़ी हो रही है, तो ऐसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता। तो जरा ध्यान से समझो कि नई समस्या खड़ी ना कर दो, अपनी जो पुरानी समस्या है उसको खत्म करने के लिए नई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात होती है इसमें कि मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपसे पूरी तरह से खत्म हो जाए, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपसे धीरे 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 करके कम पड़ जाए पर खत्म ना हो। जैसे कि कोरोना महामारी, हम भले कहते हैं कि टीकाकरण पूर्णतः हो गया, फिर भी कोरोना के आप लगातार सुनते आ रहे होंगे कुछ केस, मतलब पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ था, वो धीरे 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 कम हो गया था, वापस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत सारी समस्या ऐसी होती है कि जो हम खत्म कर सकते हैं।